हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं एसओएससी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 11th। बच्चों की बहुत डिमांड थी कि मैम क्लास 11th के लिए भी बेस्ट बुक्स बताइए कि किन बुक्स से हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन बच्चों ने पूछा कि मैम बुक कहाँ से खरीदें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बताऊंगी। और भाई एक और क्वेश्चन है कि एग्जाम जो है वो इंग्लिश मीडियम में होगा या फिर हिंदी मीडियम में होगा। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट्स आज इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, अगर आप एंड तक देखते हैं तभी आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे, वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा और फिर आप बाद में पछताएंगे। इससे अच्छा है कि पहले ही देख लें और पहले ही अपने आप को अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर कर लें। तो सबसे पहले अगर बात करें अपने बेस्ट बुक्स के बारे में, तो बेस्ट बुक्स के लिए क्लास 11th के लिए सबसे पहली चीज कहूंगी कि आप सभी क्या ले बेस्ट बुक्स में। आप सभी अपनी जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक जो होती है आपकी क्लास 10th की, ठीक है, क्लास 10th की आपकी जो एनसीईआरटी बुक होती है उसको लें। क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक को लें। जैसे कि अगर आप स्टेम के लिए कर रहे हैं या फिर आप एएफपीएस के लिए कर रहे हैं, दोनों के लिए ही आपको क्लास 10th की बुक पढ़नी पड़ेगी। अब स्टेम के लिए करेंगे तो आपको साइंस की बुक पढ़नी पड़ेगी और मैथ्स की। साथ ही साथ अगर आप एएफपीएस के लिए कर रहे हैं तो आपको किसकी पढ़नी पड़ेगी? मैथ्स की, इंग्लिश की। इंग्लिश में लिटरेचर नहीं, इंग्लिश में आपको आपकी ग्रामर करनी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग, लिटरेचर नहीं आने वाली है। और जर्नल नॉलेज आने वाली है और जर्नल अवेयरनेस आने वाली है। तो सबसे पहले बात करूं तो एनसीईआरटी बुक्स तो आप पढ़ेंगे ही, उसमें से नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। इतनी तो मेरे को उम्मीद है आप सभी से कि इतना तो आप जरूर करने वाले हैं। उसके बाद अब आपको और भी रेफरेंस की जरूरत होती है। जैसे कि आप अपने क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी सारी रेफरेंस बुक्स जो है वो खरीदते हैं, है ना। तो जो भी आप बुक्स खरीद रहे हैं या फिर जो भी आपने अपनी जो बुक्स हैं, वो खरीद ली है। जैसे कि अगर आपने साइंस की कोई बेस्ट रेफरेंस बुक्स जो है वो खरीद ली हैं, जिसमें आपको टर्म 1 के लिए एमसीक्यूज जो थे, टर्म 1 में आ रहे थे, तो एमसीक्यूज के लिए आपने बुक खरीदी थी। तो टर्म 1 में आपके जो जो चैप्टर आ रहे थे बेसिकली उनके तो आपके एमसीक्यूज ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ अब आपको टर्म 2 के लिए भी करना है। टर्म 2 के लिए आपका रिटर्न है बट फिर भी आपको एमसीक्यू करना पड़ेगा। तो आपको अपनी जो रेफरेंस बुक है उसके एमसीक्यूज को सबसे पहले करना है। मेरा माने तो जो आपकी रेफरेंस बुक आपने खरीदी है किसी भी पब्लिशर की, उसके एमसीक्यूज आप सबसे पहले कीजिए। हर चैप्टर के एमसीक्यू करने हैं, कोई भी चैप्टर मिस नहीं करना है। ठीक है, ये पहली पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट कि काफी बच्चों को ये रहता है कि नहीं ये तो करेंगे ही, लेकिन साथ में दूसरी भी कोई बुक होनी चाहिए जिससे कि हमें प्रेपरेशन करें जो बेसिकली हमारी एसओएससी की ही हो। तो अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि आपके एसओएससी की कोई भी बुक अभी तक नहीं हुई है, नहीं बनी है, नहीं पब्लिश हुई है, इसलिए एसओएससी की बुक को खरीदने का ख्याल तो दिमाग से निकाल दीजिए। लेकिन साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप एसओएससी की जगह एसओई जो है आपका, क्या है, एसओई जो है आपका, उसकी बुक से तो आप पढ़ सकते हैं। एसओई यानी कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के पहले आपके एडमिशन्स होते थे, एंट्रेंस टेस्ट होते थे, तो उसके लिए बुक्स जो है वो भी हैं, काफी सारी मार्केट में अवेलेबल है, वहां से जाके खरीदिए आप, आपको मिल जाएगा। और जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर आपको मैथ्स के लिए करना है तो उसमें मैथ्स का अलग पोर्शन होगा, अगर आपको जीके के लिए करना है उसमें भी आपका अलग पोर्शन होगा, और अगर आपको साइंस के लिए करना है तो उसके लिए भी अलग पोर्शन होगा। ठीक है, ये बात तो रही क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरी चीज क्या करेंगे, जो आपके टर्म 1 में आपका जो पेपर आया था, सीबीएसई ने जो आपका पेपर बनाया था बोर्ड एग्जाम्स का 10th क्लास का, ठीक है, 10th क्लास का आपका जो एग्जाम आया था बोर्ड का, आपने दिया था साइंस का, उसको अच्छी तरीके से सोल्व कीजिए। और साथ ही साथ जो सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर रिलीज किया था टर्म 1 के लिए, वो भी कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस पेपर किया था वो भी कीजिए। अगर आप ये तीनों चीजें करते हैं और एसओएससी की रेफरेंस बुक या फिर आप एसओएससी की जगह आप आरपीवीवी की भी पढ़ सकते हैं। आरपीवीवी, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय की
पहले बहुत इसके एंट्रेंस टेस्ट सबसे पहले इसी के होते थे, इसी में एडमिशन होता था। तो इसकी बुक्स आपको बहुत सारी मिल जाएगी, इसे जाके देख लीजिए, इन दोनों में से किसी भी एक को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका SOSC के लिए। साथ ही साथ आपको और भी ज्यादा करना है तो आपको मैंने ये सोर्स बता दिया कि आप यहाँ से पढ़ें, क्योंकि अभी हमारे पास बेसिकली SOSC की कोई भी ऐसी बुक नहीं आई है जिसमें हमें पता हो कि हाँ हमारा एग्जाम पैटर्न इस तरीके का आने वाला है। बस इतना पता है कि MCQs आएंगे और आपका पूरा जो सिलेबस है, पूरी की पूरी जो बुक है उसमें से आएगा। ये भी क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि क्या मैम जो हमारे डिलीटेड चैप्टर्स हैं या फिर जो हमारे डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनमें से भी आ जाएंगे? तो हाँ जी, आपको होल बुक अपनी कंप्लीट करनी है, सारी की सारी पूरी बुक आपको अपनी कंप्लीट करके जानी है अगर आपको SOSC में सिलेक्शन लेना है तो। एक भी चैप्टर मिस नहीं करना है, चाहे क्लास 11th हो चाहे क्लास 9th के लिए हो। अपनी क्लास 9th के अगर 11th के लिए करना है तो 10th की सारी बुक पढ़ के जानी है आपको। ठीक है, सारी की सारी बुक पढ़ के जानी है आपको, साइंस की हो या फिर आपकी मैथ्स की हो। रही बात ये, तो 11th क्लास के लिए ये तो बात क्लियर हो गई है कि आपको भाई बुक कौन सी पढ़नी है, कहाँ से। अब ये बात आती है कि कहाँ से खरीदे। तो अब बुक कहाँ से खरीदे, मेरे पास एक बच्चे की कमेंट आई थी कि मैम बुक कहाँ से खरीदे। तो बुक कहाँ से खरीदे, बुक खरीदने के बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑनलाइन आपकी बुक जो है वो आपको अवेलेबल होती है। क्रोम पे जाके सर्च कीजिए SOSC का, अगर आप नाम डालते हैं SOSC बुक फॉर क्लास 11th करके अगर आप डालेंगे तो आपको ऑनलाइन जो है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इन सभी से। तो उससे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना चाहते, यानी कि आप ऑनलाइन खरीदना नहीं चाहते, तो आप किसी भी बुक स्टोर से खरीदिए, किसी भी बुक शॉप से आप जो है खरीद सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स मिलेगा। अगर SOSC का नहीं मिलेगा तो आपको आपका RPVV का तो जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ से ये बात भी क्लियर है आपकी कि आपको बुक कहाँ से खरीदनी है। अब तीसरी चीज ये थी कि मैम पेपर जो है वो इंग्लिश मीडियम में आएगा या फिर वो हिंदी मीडियम में आएगा। तो ये बात भी साफ कर देना चाहती हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो ओनली एंड ओनली इंग्लिश मीडियम में आएगा, ओनली इंग्लिश मीडियम में ही आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रेपरेशन करें तो इंग्लिश में ही कीजिए अपनी प्रेपरेशन। और दूसरी बात क्लियर कर दूं कि इंग्लिश मीडियम में आने के बाद का मतलब है, यानी कि पेपर हिंदी में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे स्कूल्स में भी आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाएगा। जैसे कि मैथ्स है वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाएगी, साइंस है वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ से बात क्लियर है आप सभी के लिए कि मैंने बुक्स बता दी, कहाँ से खरीदनी है वो बता दिया, और आपका जो एग्जाम है वो किस मीडियम में आएगा मैंने ये बात भी क्लियर कर दी है। तो अब आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और ये भी बता दूं, एक बच्चे की कमेंट आई थी कि क्या मैम अभी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जो हैं उनकी डेट बची हुई है? तो हाँ जी, आपकी जो रजिस्ट्रेशन थी वो 10 फेब से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, 10 फेब से स्टार्ट हो गई थी और 28 फेब तक रहेगी। 28 फेब तक आप 28 फेब तक भर सकते हैं अपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन के एडमिशन के लिए, SOSC में जाने के लिए। तो अगर आपने नहीं भरा तो देरी मत कीजिए, 28 तारीख निकलने के बाद आप फॉर्म भरने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, और सारी डिटेल्स आपको बिल्कुल करेक्ट भरनी है। अगर आप कोई भी डिटेल गलत भर देते हैं तो आपका एडमिशन होने में कुछ ना कुछ मुश्किल आ सकती है। इसीलिए वो वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से फुल इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दी हैं। सारे की सारे इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंगली हमें अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है। तो उसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। तो अब आप एक और कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या मैं क्लास 11th के लिए भी स्टेम एंड आपका जो AFPS है उसकी प्रेपरेशन क्लासेस स्टार्ट कर दूं या नहीं। ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, और तब तक के लिए न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, क्या है, टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फटाफट से जाइए। थैंक यू सो मच।